नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लक्ष्मी माता का वार मानते हैं और शुक्रवार की रात को 12 बजे अगर आप एक उपाय करते हैं तो माना जाता है कि सालों पुरानी भी अगर गरीबी है, जड़ में बैठ चुकी है, तो वो भी दूर हो जाती है। अक्सर हम क्या मानते हैं कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए मनुष्य को, और दोस्तों वैकुंठ धाम में क्या होता है यह भी सब लोग जानने का खूब प्रयास करते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझना आसान होगा जैसे कि आप कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ले ले, जैसे कि बिल गेट्स हो, अंबानी हो या कोई और भी पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा सुखी मनुष्य है, वैकुंठ धाम जाकर के वो सुख सबसे निम्न स्तर का सुख माना जाता है। इससे आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वैकुंठ धाम का सबसे बड़ा सुख कैसा होगा। इस तरह वैकुंठ धाम का परम सुख का धाम माना जाता है और वैकुंठ धाम भगवान जगत पालक विष्णु भगवान की दुनिया मानी जाती है। वैसे ही कैलाश्वर महादेव का व ब्रह्मा में ब्रह्मदेव बसते हैं। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ बहुत ही दिव्य माना जाता है। वैकुंठ धाम चेतन है, स्वयं प्रकाशमान है। इसके बहुत सारे नाम आते हैं वैकुंठ धाम के। साकेत, गोलोक, परम धाम, परम स्थान, परम पद, परम व्योम, सनातन, आकाश, शाश्वत पद, ब्रह्मपुर। बहुत सारे नामों से हम विष्णु धाम को वैकुंठ धाम को जानते हैं। और दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने पटरानी रुक्मणी के साथ जब वो गोलोक धाम को गए, वहां धन की देवी लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरण दबा रही थी। रुक्मणी जी ये दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुई। लोक कल्याण की भावना से उन्होंने देवी लक्ष्मी से पूछा, हे देवी, आप किस घर में निवास करना चाहती है? तब माँ धन लक्ष्मी कहती है, जिस घर में गृहस्थी का कुशल प्रबंध हो, जहाँ सदा स्वच्छता रहती हो, घर के सदस्य मृदुभाषी हो, प्यार बना कर के रखते हो, बड़े परिवार में बड़े बूढ़ों की सेवा होती हो, शुश्रूषा होती हो, जिस घर में नारी का मान सम्मान होता हो, जिस घर के द्वार से कोई भूखा असहाय खाली ना लौटे, जहाँ स्त्रियों का शोषण ना होता हो, अनादर ना होता हो, मैं वहाँ पर निवास करती हूँ। महाभारत में स्वयं श्री महालक्ष्मी ने बताया है कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, मैं प्रयत्न में हूँ, उसके फल में हूँ। अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल मेरे रूप में आपको प्राप्त होता है। जहाँ शांति हो, प्रेम हो, दया हो, सत्य हो, सामंजस्य हो, मित्रता हो, न्याय हो, नीति हो, उदारता हो, पवित्रता हो और उच्चता हो, इन सभी चीजों में मेरा निवास होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप एक छोटा सा उपाय करते हैं आज रात को 12 बजे इलायची का, और एक दूसरा सा उपाय आपको मैं अक्सर आप देखते होंगे कि घर पे कंडों को जलाए, घर पे कंडों को जलाए। क्या होता है, गोबर के कंडों में लक्ष्मी माता का निवास होता है। दोस्तों, गोबर में लक्ष्मी का वास होने से इससे गोबर अर्थात गौ का वरदान माना जाता है। गोबर से अगर आप अपने घर पे थोड़ी सी भी भूमि लीपते हैं या यज्ञ करते हैं, उसके नीचे भूमि लिपते हैं। पहले जमाने में जब कच्चे मकान हुआ करते थे, लोग घरों को गोबर से लीपा करते थे और गोबर से बने उपलों को अपने घर में आप जलाते हैं, प्रयोग करते हैं, या फिर आप अपने घर में थोड़ा सा भी जला के उस पे गूगल की धूप, लोबान आदि की धूप जलाते हैं तो आपके घर पर लक्ष्मी का निवास होता है। मान्यता है कि जिस जगह को प्रतिदिन गाय के गोबर का यूज होता है, जिस घर में वो जगह हमेशा पवित्र रहती है और उस घर पे माता लक्ष्मी का निवास सर्वदा माना जाता है। दोस्तों, ऐसे घर में धन दौलत से समृद्धि करती है माता लक्ष्मी। और अगर आप चाहते हैं आपके घर पे माता लक्ष्मी का सदा निवास बना रहे तो रोज शाम को सुबह भी कर सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम शाम के वक्त आपको अपने घर पे गूगल की धुनी जरूर देनी चाहिए। कैसे देते हैं? गोबर गूगल की धुनी, थोड़े से कंडे, आप गोबर के जो छोटे छोटे कंडे होते हैं वो थोड़े से जला लें और उसमें आप थोड़ा सा 2 कपूर डाल दें, 2 लौंग डालें, 2 इलायची डालें और या फिर सिर्फ गूगल आप जला दें। दोस्तों, पत्थर जैसा होता है, फोटो में देख पा रहे होंगे नीचे, आपको गूगल की जलानी है। दोस्तों, इससे घर पे लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको लगता है
आपके घर पे नकारात्मकता बहुत ज्यादा है तो गूगल की जगह आप जलाएं। दोस्तों, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का वार माना जाता है और शुक्र ग्रह से संबंधित दिन माना जाता है। और इस दिन यदि आप शुक्र ग्रह को अनुकूल करने का उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। अगर एक बार आपका शुक्र ग्रह अनुकूल हो जाएगा तो दोस्तों माना जाता है शौर्य, धन, लक्ष्मी, बंगला, गाड़ी, आपकी जो भी ऐशो आराम की जिंदगी है, लाइफ में आप जो भी चाहते हैं कि आपको ये मिले, पैसा मिले, धन मिले, गहने मिले, ये सभी सुख समृद्धि आपको आराम से प्राप्त हो जाती है। धन संपत्ति दिलाने के लिए आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों इलायची का एक उपाय जो कि आज की रात, शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद आपको करना है। कैसे करना है दोस्तों वो बता देता हूँ। 12 बजे से पहले आपको अच्छी तरह से हाथ, पैर, मुंह अगर धो करके फ्रेश हो जाना है और व्हाइट कलर की शर्ट्स या टी शर्ट पहने, नाइटी पहने, जो भी पहने व्हाइट कलर के कपड़े आपको पहन लेने हैं। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के कमल के आसन पर बैठी हुई फोटो लेनी है और इसको घर के किसी भी शांत जगह में, साफ जगह में आपको स्थापित करना है। ध्यान रखना है ईशान कोण में या उत्तर की ओर आपको ये को स्थापित करनी है। नीचे तस्वीर के नीचे आप लाल रंग का या पिंक कलर का कपड़ा आसन के रूप में बिछा दें। अब इस फोटो के सामने आपको एक दीप जलाना है। दीप कैसा होना चाहिए? लाल रंग के कलावे की बाती बनाएं और उसमें घी डालकर के आपको दीप जलाना है। तस्वीर के सामने 3 इलायची रख लें और जो भी आपके सबसे पहले गणपति देव का ध्यान करें, गणगणपति नमः। इसके बाद आपके इष्ट का ध्यान करें। अगर आपके इष्ट देव कृष्ण भगवान है तो आप बोलेंगे श्री कृष्णा चंद्रमा। अगर माता रानी है तो आप ओम दुर्गाए नमः या ओम कोई भी ध्यान करें या सिर्फ माता दुर्गा की जय, माता दुर्गा की जय, इस प्रकार बोल के आपको ध्यान कर लेना है। इसके बाद आपको लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का ध्यान करना है। इसके बाद शुक्र देव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मन ही मन करनी है। अच्छे से प्रार्थना कर लें, सब कर लें। इसके बाद हाथ धो लें। अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो स्फटिक की माला से आपको 108 मंत्रों का जप करना है और अगर स्फटिक की माला नहीं है तो मिश्री का दाना भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें मंत्र कम से कम 21 बार, अगर आप ज्यादा ना जप सके तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह। इस मंत्र का 21 बार आप जप करें और फिर तीनों इलायची को आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लेना है। अब आपको 9 ग्रह, आपको पता है सारे 9 ग्रह कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा, सारे मिलाकर के 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद मुट्ठी खोलें और उस पे 3 बार फूंक मारें। ये इलायची को अब एक कटोरी में रख या कोई भी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए जिसमें आप जला सके और फिर इसको अपने घर के मेन गेट पे लेके जाना है। यहाँ पे कटोरी में कपूर को रखे, 2-3 के कपूर की रख ले और फिर इलायची रख ले और फिर सब मिलाकर के आपको पूरी तरह जला देना है। जब इलायची आपकी जल जाएगी पूरी तरह से तो उसको उठाकर के आपको रात के समय ही तुलसी के पौधे में डालना है। उसको सुबह नहीं करना है, उसको रात में जल जाने के बाद तुरंत आप तुलसी के गमले डाल दें और तुलसी अगर नहीं हो तो नेक्स्ट डे आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे अगर इस तरह से आप 4 से 5 शुक्रवार तक कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें तो आसान होती है, साथ ही साथ आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। अगर आपकी तमन्ना है कि आपके घर पे बंगलो हो, गाड़ी हो, सब प्रकार की आपको लग्जरीज मिले लाइफ में, तो और आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, स्मार्टनेस करते हैं, वर्क करने में आप हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी आपके रास्ता नहीं बैठ रहा है तो दोस्तों इससे खूबसूरत उपाय नहीं है। आज की शाम, आज की रात बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों और इस उपाय को करके अपने जीवन की सारी तमन्नाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। कर लीजिए ये उपाय और आपके मम्मी,
पापा, फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है इस प्रकार की उनकी चाहते लेकिन बहुत हार्ड वर्क के बाद भी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये एक छोटा सा उपाय उनको जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।